Hello everyone, in this video I am going to explain you the question answers and bookwork of lesson 6 The Kind-Hearted Villager Dayalu Gaonwala of class 2nd English from book Cherry. So let's get started with the tick the correct options. 1. Mohanlal got down at a station in search of मोहनलाल स्टेशन पर उतरे किसकी खोज में? इट्स आंसर बी वाटर पानी की खोज में. 2. मोहनलाल स्टेड द नाइट मोहनलाल रात को रुके ऑप्शन सी इन रामूज हट रामू के हट में. 3. रामू अग्रीड टू गिव मोहनलाल अ रूम एंड फूड एंड इन रिटर्न चार्ज हिम. रामू मान गया मोहनलाल को कमरा और खाना देने के लिए और वापस उसने क्या लिया उनसे? ए नो मनी कोई भी पैसा नहीं. 4. दैट नाइट अ मैन विजिटेड रामू बिकॉज उस रात एक आदमी रामू के घर आया क्योंकि ऑप्शन सी ही वॉन्टेड हिज मनी बैक फ्रॉम रामू वो रामू से अपने पैसे वापस चाहता था. 5th मोहनलाल लेफ्ट अ पैकेट फॉर रामू विच कंटेन मोहनलाल ने रामू के लिए एक पैकेट छोड़ दिया जिसमें था ऑप्शन सी अ नोट एंड द मनी दैट रामू नीडेड एक नोट और कुछ पैसे जिनकी जरूरत रामू को थी. अब नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. Why did मोहनलाल गेट डाउन एट द स्टेशन मोहनलाल स्टेशन पर क्यों उतरे? आंसर मोहनलाल गॉट डाउन एट द स्टेशन इन सर्च ऑफ वाटर मोहनलाल पानी की खोज में स्टेशन पर उतरे. क्वेश्चन 2. हाउ डिड मोहनलाल मिस द ट्रेन मोहनलाल ने ट्रेन को कैसे मिस कर दिया? कुड ही कैच अनदर ट्रेन आफ्टर दैट क्या उन्होंने दूसरी ट्रेन पकड़ी उसके बाद? आंसर When मोहनलाल got at the station, he missed the train. मोहनलाल जब स्टेशन पे उतरे तो उन्होंने अपनी ट्रेन खो दी. No, he could not catch another train after that. नहीं, उन्होंने कोई भी ट्रेन नहीं पकड़ी उसके बाद. Question 3. Where did he get a room to stay that night? उन्हें कहाँ रूम मिला उस रात रहने के लिए? Answer. He got a room to stay that night in Ramu's hut. उन्हें उस रात रहने के लिए रामू के हट में जगह मिली यानी रूम मिला. Question 4. Did Ramu ask मोहनलाल any money for the room and food? क्या रामू ने मोहनलाल से खाने और कमरे के लिए पैसे मांगे? No, Ramu did not ask मोहनलाल for any money for the room and the food. रामू ने मोहनलाल से पैसे नहीं मांगे रूम और खाने के लिए. So it's no. Question 5. Who came to visit Ramu that night and why? उस रात रामू के घर कौन आया और क्यों? आंसर अ रिच मैन केम टू रामूज हाउस दैट नाइट एक अमीर आदमी रामू के घर आया उस रात. ही केम टू डिमांड मनी दैट ही हैड लेंट लॉन्ग अगो टू रामू वो अपने वो पैसे मांगने आया जो उसने काफी समय पहले रामू को उधार दिए थे. ही आस्क्ड रामू टू पे इट ऑफ इमीडिएटली उसने रामू को वो पैसे जल्द ही चुकाने के लिए कहा. क्वेश्चन 6. व्हाट डिड मोहनलाल डू इन रिटर्न फॉर रामूज काइंडनेस मोहनलाल ने रामू की दयालुता के लिए क्या किया? आंसर मोहनलाल क्वाइटली लेफ्ट अ पैकेट इन हिज रूम देयर वाज सम मनी एंड ए नोट फॉर रामू मोहनलाल ने चुपचाप से रामू के रूम में एक पैकेट रख दिया जिसमें कुछ पैसे और एक नोट था. नेक्स्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी स्टोरी का मॉरल क्या है? So, we should be kind towards others and help others without expecting anything in return. हमें दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और मदद हमें बिना किसी उम्मीद के करनी चाहिए कि अगर हम इनकी मदद कर रहे हैं तो वो इसके बदले हमें कुछ ना कुछ देंगे. Select the correct word from the words given below to complete each sentence. हर एक वाक्य यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दिए गए वर्ड्स में से करेक्ट वर्ड चूज करें और सेलेक्ट कंप्लीट करें. फर्स्ट वन इज वी हेल्प मीनू टू डैश फॉर हर डायरी हमने मीनू की डायरी खोजने में उसकी मदद की. टू लुक. सेकेंड वी स्टेड कंफर्टेबली एट द विलेज डैश ड्यूरिंग द एक्सक्रूजन सो इट्स लॉज भ्रमण के दौरान हम गांव के लॉज में आराम से रुके. नेक्स्ट द पुलिसमैन डैश टू सी द लाइसेंस ऑफ द ड्राइवर इट्स डिमांडेड पुलिस वाले ने ड्राइवर का लाइसेंस देखने की मांग की. नेक्स्ट मोहन डैश सम मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय अ शॉप इट्स बोरोड मोहन ने एक दुकान खरीदने के लिए बैंक से कुछ पैसे उधार लिए. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन वर्ड स्टार्टिंग विद GL ग्ल
अच्छा, इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जो ग्ल से स्टार्ट होते हैं यानी GL से। इन्होंने बोला है कि हमने कुछ पिक्चर दी हैं, उनको देखिए और GL यानी ग्ल से वर्ड लिखिए। फर्स्ट वन इज ग्लो, ग्लू, ग्लोब। नेक्स्ट इज ग्र, वर्ड स्टार्टिंग विद GR यानी ग्र। कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनका जो वर्ड है स्टार्टिंग वो ग्र है, तो आपने लिखना है। फर्स्ट वन इज ग्रास, नेक्स्ट ग्रेप्स एंड नेक्स्ट इज grains. Next is language and grammar. We use has when we talk about one person and have when we talk about more than one person. जब हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं तब हम has का यूज करते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तब हम have का यूज करते हैं। साथ ही हम you और I के साथ भी have का यूज करते हैं। A कोयल dash a beautiful voice. कोयल की बहुत सुंदर आवाज होती है, सो इट्स हैज। एक कोयल की बात की है। ऑल दिस गर्ल्स डैश लर्न डांसिंग। बहुत सी गर्ल्स की बात की है, उन्होंने डांस सीखा, सो इट्स हैव। नैना डैश सच ब्यूटीफुल आईज। नैना की बहुत खूबसूरत आंखें हैं। एक नैना की बात की है, एक लड़की की, इट्स हैज। यू डैश अ न्यू बाइक। यू के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, यू हैव अ न्यू बाइक। आई डैश अ हेडेक। आई के साथ किसका यूज होता है, हैव का। आई हैव अ हेडेक यानी सर दर्द। वी डैश अ न्यू कार। वी के साथ भी हैव का यूज होता है, साथ में वी जो है वो प्लूरल फॉर्म है यानी हम। हमारे पास नई कार है, सो इट्स हैव वी हैव अ न्यू कार। ही डैश नाइस कर्ली हेयर। ही हैज, ही यानी एक पर्सन की बात की गई है, ही हैज अ कर्ली हेयर, उसके घुंघराले बाल हैं। शी डैश मैनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। उसके पास बहुत खूबसूरत सी ड्रेसेस हैं, सो इट हैज, शी हैज मैनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। नेक्स्ट इज राइटिंग। राइट 5 सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर। आपको एक ट्रेन की पिक्चर दी गई है, इन्होंने बोला है पिक्चर को देखिए और 5 सेंटेंसेस बताइए। हमने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको जो भी 5 इजी लगते हैं आप वो कर सकते हो। अ ट्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज चलती है। इट हैज़ एन इंजन, इसमें इंजन होता है। इट इज़ वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबी होती है। इट रन्स ऑन कोल और इलेक्ट्रिसिटी, ये कोल और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इट रन्स ऑन रेलवे ट्रैक, ये ट्रेन की पटरी पर चलती है। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। योर फ्रेंड इज अपसेट अबाउट समथिंग एंड इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन। आपका दोस्त किसी बात को लेकर उदास है और वो किसी से बात नहीं कर रहा। वॉट विल यू डू एट अ टाइम लाइक दिस। अगर ऐसा समय हो तो आप क्या करोगे। लीव हर अलोन विद हर प्रॉब्लम्स और टॉक टू हर। आप उसको उसकी प्रॉब्लम्स के साथ अकेला छोड़ दोगे या उससे बात करोगे। एंड लेट हर नो दैट शी कैन शेयर हर प्रॉब्लम्स विद यू। और चाहोगे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करे। रीडिंग क्लब एक्टिविटी। वर्क इन पेयर्स। Identify the following by selecting the correct names from the list given below. आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है और ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जिनको एरो लगाया है ऊपर के वर्ड में से देखिए और बताइए कि वो पिक्चर जो है क्या मेंशन कर रही है। सबसे जो टॉप पे दिख रहा है वो है पॉटर, देन उसके नीचे है प्लेटफॉर्म, उसके राइट साइड पे है पैसेंजर, पैसेंजर के टॉप पे है, ट्रेन के जो अंदर है वो गार्ड है और जो ट्रेन के बाहर आपको नजर आ रहा है वो है ट्रेन। तो आपने जो 5 वर्ड्स लिखे इन पे सेंटेंसेस बनाइए खुद से। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास 2nd English for more such topics related to your book, and if you want any topic related to your book or any other topic, please do let me know in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.